एक पुराना VHS टेप जिसे देखने के बाद फोन बजता है और ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज कहती है 7 डेज और ठीक 7 दिन बाद मौत। 2017 की हॉरर फिल्म रिंग्स में समारा वापस आ चुकी है। इस बार वो टेप से नहीं आपके फोन से निकलेगी। क्या आप तैयार हैं उस कर्स को महसूस करने के लिए? आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ जोड़े, सिर्फ वही जो स्क्रीन पर हुआ। तो लाइट्स बंद करो, वॉल्यूम बढ़ा लो और चलो डूब जाते हैं समारा के उस कुएं में। 2017 की शुरुआत होती है एक हवाई जहाज के अंदर से। हम देखते हैं कि एक युवा लड़का कार्टर अपनी साथ वाली लड़की फेथ के साथ सीट पर बैठा है। कार्टर बहुत घबराया हुआ है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वह फेथ से कहता है कि उसने एक खतरनाक वीडियो टेप देखा है। यह वीडियो देखने के बाद ठीक 7 दिन में मौत हो जाती है। कार्टर बताता है कि वीडियो देखने के बाद फोन आता है और एक अजीब सी आवाज़ कहती है 7 डेज। अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। फेथ उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक बिजली चमकती है और लाइट्स फ्लैश होने लगती है और जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है और क्रैश हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। यह दिन बहुत डरावना होता है, जिसमें मौत का डर साफ महसूस होता है। 2 साल बाद जहाँ प्रोफेसर गैब्रियल ब्राउन नाम का एक आदमी एक पुराना VCR खरीदता है। यह VCR कार्टर का ही है। गैब्रियल VCR खोलता है तो उसके अंदर एक पुराना VHS टेप मिलता है। गैब्रियल जिज्ञासु होकर टेप लगाता है। वीडियो शुरू होती है। ये एक ब्लैक एंड वाइट वीडियो है। इसमें कुआं, पानी की सतह पर चेहरे का प्रतिबिंब होता है, फिर एक घोड़ा दिखता है, एक आँख का क्लोजअप, एक कागज पर लिखा समारा। वीडियो 7 मिनट का है। वीडियो खत्म होते ही फोन बजता है। गैब्रियल फोन उठाता है और एक लड़की की आवाज़ आती है। वह कहती है 7 डेज। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का पानी उल्टी दिशा में जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। गैब्रियल डर जाता है। इसके बाद हम मिलते हैं जूलिया नाम की लड़की से। जूलिया अपने बॉयफ्रेंड होल्ट के साथ है। होल्ट कॉलेज जा रहा है। जूलिया उसे विदा करती है। होल्ट कॉलेज पहुंचता है और कुछ दिनों तक दोनों की बात होती रहती है। फिर कुछ दिनों से होल्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो जूलिया चिंतित हो जाती है। अचानक एक दिन एक लड़की का कॉल आता है जिसका नाम स्काई है। स्काई कहती है होल्ट के साथ कुछ गलत हुआ है। स्काई घबराई हुई है। जूलिया अब कॉलेज जाती है। वह गैब्रियल के क्लास में जाती है। वहाँ होल्ट नहीं मिलता। जूलिया को एक किताब मिलती है जिसमें समारा के बारे में लिखा है। समारा एक बच्ची थी जो लोगों को वीडियो से मारती थी। जूलिया को लगता है कि होल्ट भी उसी कर्स में फंसा है। स्काई जूलिया को अपनी कार में ले जाती है। जूलिया सोचती है कि स्काई उसे होल्ट के पास ले जा रही है, लेकिन स्काई उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। वहाँ स्काई जूलिया को वही कर्स्ड टेप दिखाने की कोशिश करती है। जूलिया डर जाती है और बाथरूम में भागकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अचानक स्काई की चीखें सुनाई देती हैं। जूलिया बाहर निकलती है तो देखती है कि स्काई मरी हुई पड़ी है। उसका चेहरा बहुत डरावना दिखाई देता है। जूलिया वहाँ से भागती है, तभी वहीं उसे होल्ट मिल जाता है। होल्ट बताता है कि उसने भी टेप देखा है और उसके पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। जूलिया होल्ट के टेप देखती है। वीडियो में वही इमेजेस, कुआं, घोड़ा, आँख और समारा का लिखा हुआ। वीडियो खत्म होने पर फ़ोन बजता है। जूलिया फ़ोन उठाती है। उसे एक विज़न आती है, एक बंद दरवाज़ा। फ़ोन से उसके हाथ पर एक जलने का निशान बन जाता है। जूलिया वीडियो कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉपी में एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड हो जाती है और एक औरत का चेहरा जो पहले नहीं था। जूलिया समझती है कि यह कर्स समारा का है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, समारा के शरीर को जलाना होगा। गैब्रियल जूलिया हाथ के निशान की फ़ोटो लेता है। वह इसे सैक्रामेंट वैली भेजता है जहाँ समारा को दफनाया गया था। जूलिया होल्ट वहाँ जाते हैं। वे एक पुरानी जगह ढूंढते हैं जहाँ अनमार्क टॉम्ब है। जूलिया टॉम्ब के अंदर जाती है पर टॉम्ब खाली होता है। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है
और उन्हें वो गैलेनबर्ग जो अंधा है उसके पास ले जाता है। गैलन उन्हें बताता है कि समारा का शरीर यहाँ नहीं है, बाहर आई थी, इसलिए उसे पॉटरफील्ड में दोबारा दफनाया गया। फिर जूलिया और हॉल्ट वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वे एक कार क्रैश देखते हैं। ये गैब्रियल की कार है और वह मर चुका है। गैब्रियल ने निशान को ब्रेल में पढ़ चुका था। जूलिया को तभी एक विजन आती है एवेलिन नाम की एक औरत की। वे शहर वापस आते हैं। जूलिया एक पुराने चर्च में जाती है। वहाँ बेल टावर के नीचे एक छिपा कमरा मिलता है। वहाँ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि एवेलिन प्रेग्नेंट थी। उसे प्रीस्ट ने कैद किया था क्योंकि उस प्रीस्ट ने ही उसका रेप किया था। एवेलिन 8 महीने पहले भाग गई थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम था समारा। तभी होल्ट को पता चलता है कि गैलन ही वह प्रीस्ट है। जूलिया गैलन से मिलती है और गैलन उसे मारने की कोशिश करता है। वह बताता है कि वह समारा का बायोलॉजिकल फादर है। उसने खुद को अंधा किया ताकि समारा की पावर से बच सके। जूलिया उसे सीढ़ियों से धक्का देती है और गैलन गिरकर बेहोश हो जाता है। जूलिया को दीवार के पीछे समारा का स्केलेटन मिलता है। तभी वह होल्ट आता है और गैलन उसे मारकर बेहोश कर देता है। गैलन जूलिया को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि शरीर अगर जलाया गया तो कर्स दुनिया में फैल जाएगा। वह पहले भी कई लोगों को मार चुका है ताकि कर्स ना फैले। अचानक कीड़े उड़ने लगते हैं और समारा जूलिया के फोन से निकलती है और गैलन की आंखें ठीक करती है और फिर उसे मार देती है। होल्ट जूलिया की मदद करता है। वे रात में समारा के हड्डियों को जलाते हैं और वे सोचते हैं कि अब कर्स खत्म हो गया। घर वापस आते हैं। जूलिया शावर लेने जाती है। होल्ट गैब्रियल का वॉइस मेल सुनता है। गैब्रियल कहता है कि निशान ब्रेल भाषा में रिबर्थ लिखा है। शावर में जूलिया अपने हाथ की स्किन उतारती है। उसे खांसी आती है और उसके मुंह से काले बाल निकलते हैं। उसमें से एक कीड़ा निकलता है। होल्ट कंप्यूटर पर बैठा है। जूलिया ने जो वीडियो देख रखा था वो वीडियो उसके कॉन्टैक्ट्स पर ऑटोमेटिकली भेजा जाता है। होल्ट कंप्यूटर बंद करने की कोशिश करता है लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होता और तब तक वीडियो वायरल हो जाता है। ब्रेल का मतलब था रीबर्थ, पुनर्जन्म। समारा जूलिया के अंदर पुनर्जन्म हो गया है। जूलिया आईने में देखती है तो उसका चेहरा समारा जैसा हो जाता है और यही यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।